मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका जो चैप्टर नंबर सेकेंड प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इससे पहले हम बेटा कर चुके हैं पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेल में कर चुके हैं। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पॉलिनेशन जो है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है, वो आपका एजेंट्स की हेल्प से होता है। एजेंट्स मीन्स क्योंकि उसमें क्या है कि ये एक प्लांट है, ये अनदर प्लांट है। इस प्लांट के जो फ्लावर में मेल पोर्शन है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स, इसको उसी स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट है उसके फीमेल पोर्शन पर अपने पोलन ग्रेन्स को पहुँचाना है। तो बेसिक बात है, यहाँ पर एक प्लांट से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पर पहुँचते हैं तो एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है। दे नीड द एजेंसीज, क्योंकि पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफ़र करानी है। तो यहाँ पे जो एजेंसी है उन एजेंसी को डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक एक नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी। कुछ भी अगर रह जाता है कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ आप उसको नोट डाउन करना, और अगर कोई पॉइंट ना भी समझ में आए तो मेरे से डिस्कस करना, मेरे से पूछना ये। अब इसमें बेटा आपका जो एजेंट है पॉलिनेशन के, वो दो हैं, एबायोटिक एजेंट्स, अनदर इज़ द बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स। नॉन लिविंग कोई चीज़ जो पॉलिनेशन में हेल्प करेगी। नॉन लिविंग चीज़ों में आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपकी विंड मानी जाती है, एयर। और जो दूसरा एजेंट है वो है वाटर। एबायोटिक में विंड इम्पोर्टेंट है, वाटर से बहुत कम प्लांट्स में पॉलिनेशन होती है। ठीक है, अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विंड पॉलिनेटेड जो भी प्लांट हैं उनके अंदर क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए या क्या डिफरेंट होगा कि वो विंड से पॉलिनेशन ईजिली कर सकें। ये विंड से पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यहाँ पर इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे। पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, पहला पॉइंट। सेकेंड, कि जो इनके स्टेमन्स होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे। स्टेमन एक्सपोज मीन्स ये फ्लावर है, फ्लावर में जो ये मेल पोर्शन है, ये मेल पोर्शन एक दूसरे से स्टिकी नहीं होंगे, एक्सपोज्ड होंगे एयर में। क्योंकि एयर में एक्सपोज्ड होंगे तभी इनके पोलन एंथर्स ओपन होके पोलन ग्रेन बाहर रिलीज करेंगे। मल्टीपल क्या क्या पॉइंट है, मल्टीपल स्टेमन्स होंगे, सारे स्टेमन्स एक्सपोज्ड होंगे एयर में और बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को ये प्रोड्यूस करेंगे। और सभी जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे वो नॉन स्टिकी होंगे। दैट इज़ इम्पोर्टेंट वर्ड। पोलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी होंगे, दे विल बी लाइट वेटेड होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, न्यूमेरियस पोलन ग्रेन्स रिलीज करेंगे। और अनदर क्या है कि जितने भी आपके स्टैमन्स है वो एक्सपोज्ड होंगे। उसके बाद स्टिग्मा में क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होंगी, स्टिग्मा यहाँ फीदरी स्टिग्मा होगा, तो वो ईजिली जो एयर में पोलन ग्रेन्स आए होंगे या आ रहे होंगे उनको कैप्चर करेंगे ईजिली। तो ये जितने भी विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं कि उनको अपनी स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक करना पड़ता है कि इन्फ्लोरेसेंस ऐसी रखनी पड़ती है, ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जिसमें सारे फ्लावर एक उस पे होंगे पोजीशनिंग पे, और जिसमें फीमेल पोर्शन जो है वो हाईली एक्सपोज्ड है। जैसे यहाँ पर आपका ये इसमें शो है कि ये आपके जो इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होगी जिसमें सारे फीमेल फ्लावर्स बाहर की तरफ एक्सपोज है ताकि आने वाले पोलन ग्रेन्स को ईजिली कैप्चर कर सके। यहाँ पर आपने ये पॉइंट सारे पढ़ने हैं। एक इम्पोर्टेंट ये है कि विंड पॉलिनेशन स्किन प्लांट्स में बहुत कॉमन है, ग्रासेज आर मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट्स। अब उसके बाद जो आपका वाटर है वो भी एक एजेंट है पॉलिनेशन के लिए, लेकिन ये लिमिटेड है क्योंकि ये वाटर प्लांट्स के लिए ही होगा। और वाटर प्लांट भी, सभी वाटर प्लांट्स वाटर को एक एजेंट नहीं मानते पॉलिनेशन या यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि वाटर को अगर पॉलिनेशन के लिए यूज करेंगे तो उनको बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। क्योंकि पानी को, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करके पानी में छोड़ दिया, पानी में है जो प्लैंक्टन्स, छोटे छोटे एनिमल्स, वो जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं उनको खा सकते हैं। और दूसरा के जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा उनको वो भी आपके उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होनी चाहिए ताकि पानी से वो गीले ना हों। वेट होंगे तो भारी होकर नीचे बैठ सकते हैं, तो इसलिए वैक्सी कोटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वाटर वाले प्लांट्स भी वाटर को एक एजेंट की तरह यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। अब इसमें जो वाटर पॉलिनेशन के लिए
आपने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये प्लांट्स पढ़े होंगे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये आपके 11th क्लास में था सारे के। अब एल्गी जो है वो कहाँ होती है? पानी में होती है ना। एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, पानी में रहते हैं। एल्गी तो है ही बेसिकली पानी में, ब्रायोफाइटा मॉइस्ट एरिया में, टेरिडोफाइटा ये भी आपके थोड़ा सा हिली एरियाज में है, लेकिन इनको भी पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये वाले प्लांट्स हैं जिनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है पॉलिनेशन के लिए। लेकिन हमें इन प्लांट्स की बजाय, क्योंकि ये लोअर कैटेगरी के, हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट में बहुत कम एग्जांपल्स हैं जो वाटर को एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। उसमें आपके जो हैं, जो आपके एग्जांपल्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन या एनसीईआरटी आपका बेस है, इसको छोड़ना नहीं है। इसमें जो भी एग्जांपल दिए होते हैं उनको आपने लर्न करना है। प्लांट, वाटर प्लांट्स हैं, वन इज़ द वेलिसनेरिया, अनदर इज़ द हाइड्रिला। ये प्लांट्स हैं जो वाटर को एज ए एजेंट यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। वेलिसनेरिया में क्या करते हैं कि जो फीमेल पोर्शन है वो पानी की सरफेस पे आ जाता है, और वहीं पर में जो मेल पोर्शन है या जो पोलन ग्रेन्स है वो वहाँ पर अपने पोलन ग्रेन्स को पहुँचाता है। सरफेस पे होता है पॉलिनेशन एट द लेवल ऑफ वाटर सरफेस, ये इम्पोर्टेंट है। हाइड्रिला है, कुछ सी ग्रासेज हैं। सी ग्रासेज में क्या होता है कि सी ग्रासेज बेसिकली पानी के अंदर सबमर्ज्ड रहती हैं, और पानी में अपने पोलन ग्रेन्स, पानी के अंदर ही फीमेल फ्लावर है और पानी के अंदर ही पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। विद इन द वाटर पॉलिनेशन होगा, सरफेस पे नहीं होगा, वाटर के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर आपके वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये प्लांट्स, सी ग्रासेज, इनके एग्जांपल दिए हैं। प्लस जो दो और एग्जांपल हैं, वाटर हाइसिन, जिसको बंगाल का वो भी कहते हैं, वाटर शोक है ये प्लांट। वाटर हाइसिन है, लिली है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों प्लांट्स क्या करते हैं? ये दोनों प्लांट पानी के प्लांट ही हैं, बट ये वाटर को एक एजेंट यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ये बर्ड्स और इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये नहीं कि जितने भी वाटर के प्लांट्स हैं वो सब के सब वाटर को यूज करेंगे पॉलिनेशन के लिए। इसमें आपको इतना करना है। नेक्स्ट है जो आपका अब यहाँ पे आपका है कि नेक्स्ट बायोटिक एजेंट्स पे आ जाते हैं। ए बायोटिक में आपको वाटर एंड द विंड था। बायोटिक एजेंट्स में आपका है, जितने भी बायोटिक एजेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोटिक एजेंट्स में बी, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प एंड द मोथ, बर्ड्स, ये सारे क्या हैं? पॉलिनेटिंग। एंड बैट, वेरी इंपॉर्टेंट, बैट इज ऑल्सो ए पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि रात को घूमती है, फ्लावर से नेक्टर चुराती है और पॉलिनेशन का काम भी करेगी, ठीक है। तो ये आपके सारे बायोटिक एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। अब जितने भी बायोटिक एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन कराएंगे, उनके लिए क्या करते हैं वो? उनमें जो फ्लावर होगा, फ्लावर इन सभी एजेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टर सिक्रीट करेगा, फ्रेगरेंस होगी। फ्रेगरेंस ज़रूरी नहीं है, फ्रेगरेंस हम ये सोचते हैं जो हमारे लिए हमें अच्छी लगती है फ्रेगरेंस। ये कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही फाउल स्मेल होती है ना, उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लेशिया, वो बहुत ही फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है, उसकी तरफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। तो जो फ्लावर बायोटिक एजेंट्स को यूज करेगा पॉलिनेशन के लिए, वो फ्लावर या तो फ्रेगरेंस या कोई फाउल स्मेल नेक्टर सिक्रीट करेंगे, अपने पेटल्स को कलरफुल बनाएंगे, ताकि इंसेक्ट्स जो हैं क्या करें? अब उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो ये आपके इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन करवाने वाले प्लांट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब इसमें जो नेक्स्ट आपका है ये जो आपके बायोटिक एजेंट्स से जो पॉलिनेशन होता है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पर सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं वो यहाँ पर राइट हैं, इनको आपने रीड करना है।